पावर बीआई में कई तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे कॉमन डेटा टाइप्स है टेक्स्ट, नंबर, डेट और टाइम एंड बुलियन। वेलकम टू डे 11। हेलो गाइस, दिस इज अदिति एंड आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड डेटा कैटेगरीज इन पावर बीआई। व्हाट आर द डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज डेटा कैटेगरी इन पावर बीआई। सो सबसे पहले बात करेंगे हम डेटा टाइप्स की। अभी जैसे मैंने कहा कि पावर बीआई में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं और सबसे कॉमन डेटा टाइप्स कौन से हैं? टेक्स्ट, नंबर, डेट टाइम एंड बुलियन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले डेटा टाइप्स होते हैं। हर डेटा टाइप का एक स्पेसिफिक यूज केस होता है। टेक्स्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग्स को दिखाने के लिए या फिर कैरेक्टर्स, जो भी स्पेलिंग्स हम वर्ड्स जो भी हम आज ऐड करते हैं वो होता है टेक्स्ट डेटा टाइप। फिर आता है नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप का हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डेट टाइम डेटा टाइप का यूज होता है डेट एंड टाइम की जो भी वैल्यूज है उसके लिए। बुलियन डेटा टाइप किस लिए यूज होता है? वैल्यू क्या है, ट्रू और फॉल्स या फिर यस और नो, 1 और 0, ये सब होता है बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, बुलियन का मतलब दो ही वैल्यूज होती है उसकी, ट्रू या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, या फिर 0 है या फिर 1 है, या फिर यस है या फिर नो है। ऐसे टाइप में बुलियन मतलब मोस्टली ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो डेटा सेट है हम उसकी डेटा टाइप्स, हम हर कॉलम की डेटा टाइप हम चेक करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने ये पहले भी बेसिक प्रोजेक्ट जो हमने लिया था उसमें हमने सीखा कि डेटा टाइप क्या है एंड डेटा टाइप कैसे चेंज करना है। लेकिन डेटा टाइप एंड डेटा कैटेगरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम फिर से ये सब पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा डेटा टाइप चेक करने के लिए? ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके हमें एडिटर ऑन करना है। फिर हम जाकर देखेंगे कि कौन सा डेटा टाइप है क्या नहीं। अब हम ये चेक करेंगे कि ये सारी कॉलम्स की डेटा टाइप्स क्या है। तो कहाँ से चेक करेंगे? आपको याद होगा तो यहाँ से, राइट। हम ये यहाँ पे जो एबीसी आपको दिखाई दे रहा है वहीं से हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं उस पर क्लिक करने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट कस्टमर आईडी एंड कॉलम में क्या है 1 2 3 4, लेकिन कैटेगरी क्या है? टेक्स्ट। तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो मैं जाकर चेंज करूँगी इसे होल नंबर पे, राइट। हो गया ये नंबर। नंबर देख सकते हो आप कैसे, अब ये इसका डेटा टाइप नंबर हो गया। अब यहाँ पे कस्टमर नेम पे तो टेक्स्ट ही है, वो करेक्ट है। अब हम अगर आगे जाएंगे तो अब हम एम्प्लॉय आईडी में देखेंगे तो इसका डेटा ठीक है, एम्प्लॉय नेम का भी करेक्ट है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट में कुछ एरर है। अब ये एरर ऑब्वियसली डेटा टाइप की हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो कॉलम नेम क्या है? डिपार्टमेंट एंड उसका डेटा टाइप क्या है? डेसिमल नंबर। अब डिपार्टमेंट डेसिमल नंबर में तो हो नहीं सकते। अगर आपको पता होगा कि कंपनी में डिपार्टमेंट कैसे होते हैं, आईटी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सारे, तो ये सब क्या है? टेक्स्ट में। तो इसकी वजह से हम डिपार्टमेंट क्या चेंज करेंगे? टेक्स्ट में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे मैंने चेंज करते ही सारे उसके डिपार्टमेंट, आईटी, एचआर, ये सब जो है वो आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी भी ठीक है। अब सैलरी देखो, सैलरी परसेंटेज में होती है क्या? नहीं, सैलरी हमेशा हम होल नंबर में ही रखते हैं। सैलरी का डेटा टाइप मैं होल नंबर कर दूंगी। अब ऐसे ही हम आगे जाकर देखेंगे सारे, तो ये सब ऐसे ही डेटा टाइप हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो यही सब था डेटा टाइप के बारे में। हमने देखा कि डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप कैसे चेंज करना है एंड कॉमन डेटा टाइप्स कौन से है? नंबर, टेक्स्ट, बुलियन एंड डेट एंड टाइम। ठीक है, यही था। तो हमने ये डेटा टाइप सेट कर लिया, तो मैं अब ये क्लोज एंड अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब हमने डेटा टाइप्स तो पढ़ लिए, अब हम देखेंगे डेटा कैटेगरीज क्या होती है। डेटा कैटेगरीज, तो डेटा कैटेगरीज पावर बीआई में एक सेटिंग है जो हमें बताती है कि आपका डेटा किस टाइप का है एंड पावर बीआई को हेल्प करती है कि ये डेटा को हैंडल कैसे करें एंड डिस्प्ले कैसे करें। ठीक है, मतलब एक डेटा है हमारा, उसको पावर बीआई शो कैसे करे, इंटरप्रेट कैसे करेगा। ठीक है, तो अगर डेटा का मतलब क्या है, डेटा कैटेगरीज हमारा जो डेटा है उसको एक मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में रखने में मदद करती है। ठीक है, एक मीनिंग उसका ऐड करती है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास कुछ लोकेशंस है तो उस लोकेशन को हम, अगर उस लोकेशन के कॉलम में सिटीज है तो हम कैटेगरी कैटेगरी क्या ऐड कर सकते हैं, सिटी। अगर उस वहाँ पे कंट्री है तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, कंट्रीज। एड्रेस कुछ है तो एड्रेस, यही कैटेगरी हम ऐड कर सकते हैं जिससे पावर बीआई को हेल्प होगी। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि कॉलम की डेटा कैटेगरी हम कैसे सेट करते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पास एक लोकेशन नाम का कॉलम है, तो हम इसी को हम सेट करेंगे, कैटेगरी इसी की सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें है क्या, इस कॉलम में डेटा क्या है। तो हम टेबल व्यू में अगर जाकर देखें तो कॉलम में है ए बी एंड सी, सिटी ए सिटी बी एंड सिटी सी। अब यहाँ पे सिटी है तो हमें एक आइडिया आ गई कि इसकी कैटेगरी क्या सेट करनी है, सिटी। तो मैं उस कॉलम पे क्लिक करूंगी, फिर प्रॉपर्टीज में जाऊंगी। यहाँ पे हमें एडवांस जो टैब दिखाई दे रहा है उस एडवांस टैब पे क्लिक करते ही ये है डेटा कैटेगरी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अनकैटेगराइज्ड है, इसकी कोई डेटा कैटेगरी हमने सेट नहीं की है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी है, वेब यूआरएल है, बारकोड है, एड्रेस, सिटी, कॉन्टिनेंट, कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, काउंटी, प्लेस, पोस्टल कोड, स्टेट, प्रोविंस सब है। तो इसमें हमारे कॉलम में क्या था, सिटी, तो मैं इसकी कैटेगरी सिर्फ सिटी करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अभी ये हमने डेटा कैटेगरी सेट कर दी। अब डेटा कैटेगरी यूज क्यों करते हैं हम, तो डेटा कैटेगरी यूज करने में बहुत सारे फायदे हैं। जैसे डेटा कैटेगरी विजुअलाइजेशन में एक्यूरेट दिखाती है। अगर अभी हमने लोकेशन में सिटी कैटेगरी हमने सेट की है तो पावर बीआई ऑटोमेटिकली उसे मैप में, उस सिटी को मैप में डिस्प्ले करता है। हम अभी क्या करेंगे, एक कैटेगरी हमने तो सेट की है लेकिन यहाँ पे सिटी ए बी सी ऐसे नाम है, कोई सिटी के नाम नहीं है। तो मैं एक मैन्युअली चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके लोकेशन रिप्लेस वैल्यूज में जाके मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी। सिटी ए को मैं रिप्लेस करूंगी पुणे के साथ, एंड फिर सिटी बी को मैं रिप्लेस करूंगी मुंबई के साथ, एंड सिटी सी को फिर हम रिप्लेस करेंगे नासिक के साथ। ठीक है, इस कॉलम की कैटेगरी ऑलरेडी सिटी है तो अभी मैंने ये सिटीज भी ऐड कर दी है। अगर हम विजुअलाइजेशन पे जाकर ये अगर हम मैप चूज करेंगे, एंड अगर मैं उस स्टोर डेटा में जाकर लोकेशन को सेलेक्ट करूंगी तो लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं, देखो आप, जैसे वहां पे मैंने मुंबई, पुणे एंड नासिक ऐड किया था, कैटेगरी हमारी सिटी है, उस मैप में हमें उस सिटी की लोकेशन दिखाई दे रही है। जैसे मुंबई है, ये पुणे है और फिर ये नासिक है। ठीक है, तो यही है डेटा कैटेगरी का काम, और यही हेल्प करता है डेटा कैटेगरी हमारी पूरी रिपोर्ट को और ज़्यादा एक्यूरेट एंड इफेक्टिव बनाता है। तो यही था डेटा कैटेगरीज एंड डेटा टाइप्स, जो पावर बीआई में जो डेटा टाइप्स एंड डेटा कैटेगरीज हम यूज करते हैं ये वही है। आज के लिए इतना ही। कल कल से हम थोड़ा और ज़्यादा और पढ़ने वाले हैं, जो पावर बीआई में यूज़ की जाती है डैक्स लैंग्वेज, उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम उसकी ओर ही बढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड उसके साथ साथ मैं ऐड करने वाली हूँ एंड टू एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट्स, जो मैंने खुद अपने करियर में पावर बीआई प्रोजेक्ट्स जो भी कंप्लीट किए हैं वो सारे मैं एंड टू एंड ऐड करने वाली हूँ। अगर आपको ये सारे प्रोजेक्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए प्रोजेक्ट, तो मैं जल्द से जल्द इस 100 डेज की सीरीज के साथ ही एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स भी ऐड करना शुरू करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, एंड किसी और को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे ये वीडियो और मेरा चैनल शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में मिलते हैं नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।